How are you all? I hope you'll be fine. Good. I'm also fine. Because I'm with my family members and you are with your family members. Good. Now we'll start today our new chapter. आज हम नया पाठ शुरू करने वाले हैं, पाठ 10, और उसका नाम है दो तोते। बड़ी अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि होमवर्क क्या करना है, कैसे करना है। पहले कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया। वह भटकता भटकता एक गुफा के पास पहुंचा। वहां आम का एक पेड़ था, उस पर एक तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो। राजा वहाँ नहीं रुका। तोता थोड़ी दूर तक राजा का पीछा करता रहा। वह बार बार कहता रहा, लूटो मारो काटो पीटो। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। वह चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के चारों तरफ पेड़ थे। एक पेड़ पर तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह मीठी आवाज़ में कहने लगा, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तोते की आवाज़ सुनकर झोपड़ी में से एक साधु बाहर आया। राजा ने साधु को नमस्कार किया। उसने राजा से चारपाई पर बैठने को कहा। राजा चारपाई पर बैठ गया। उसे सोच में पड़ा देख साधु ने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? राजा बोला, मैंने आज दो तोते देखे, दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। थोड़ी दूर पर एक तोता मिला, मुझे देखते ही कहने लगा, लूटो मारो काटो पीटो। एक तोता यहाँ मिला, मुझे देखते ही बोला, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। मैं यह भेद नहीं समझ पाया। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराए। वह बोले, यह सब संगति का असर है। दोनों की माँ एक है। पहले दोनों मेरे पास थे, एक को डाकू ले गए, अब वह उनके पास रहता है, उनकी बोली बोलता है। दूसरा मेरे पास रहता है, वह मेरी बोली बोलता है। यह सुनकर राजा बोला, मैं आज समझा अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। देखा बच्चों, क्या देखा आपने? राजा जो शिकार खेलने गया था वह दो तोते से मिला। पहले तोते ने उसे गाली देना शुरू किया, है ना, लूटो मारो काटो पीटो। और दूसरे तोते ने उसे बड़ी इज्जत के साथ बात की, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। और जबकि दोनों तोते जो थे एक ही माँ के बच्चे थे, फिर भी ऐसा अंतर क्यों? वातावरण, है ना, माहौल। ऐसा कहा जाता है ना कि आप जिस माहौल में रहते हैं, तोते की बात छोड़िए, हम अपनी बात ही लेते हैं। अगर दो भाई हैं, एक शहर में रह रहा है, एक गांव में रह रहा है, ठीक है, तो जो शहर के माहौल में है वो यहाँ की बातें सीखेगा, ग्रहण करेगा, और जो गांव के माहौल में है वो वहाँ की बातें सीखेगा और ग्रहण करेगा। इट मीन्स कि संगति से गुण आवत हैं, संगति से गुण जात। मतलब अच्छी संगति का फल बहुत अच्छा होता है और बुरी संगति का फल हमेशा बुरा होता है ना। तो आपको भी इस कहानी से यही सीख लेनी है कि आप हमेशा अच्छी संगति में रहेंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे, है ना। और जो भी आपकी संगति में रहेंगे उन्हें भी आप अच्छा बनाएंगे। ये आपको सोचना है, आपको तय करना है, क्योंकि ये सही है। इस कहानी का मोरल, इस कहानी की शिक्षा ही यही है कि अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। जैसे तोते ने किया, पहला तोता गाली देने लगा और दूसरे तोते ने बहुत इज्जत और संस्कार के साथ राजा को बिठाया। तो देखा आपने कि संगति से गुण आवत हैं, संगति से गुण जात। मतलब हमेशा अच्छी संगत में रहना है और अपनी संगत में रहने वाले लोगों को भी अच्छा बना के रखना है, ठीक है। ये तो हो गई पढ़ाई। अब आज का गृह कार्य हम क्या करेंगे? गृह कार्य में करेंगे पाठ के नए शब्द और पाठ के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले एक पेज में पाठ 10 दो तोते लिख के चित्र बना के उन्हें कलर कर देना है, रंग भर देना है। और अगर पाठ से संबंधित चित्र ना बन पाए तो दो तोते का ही चित्र बना देना, ठीक है, और उसमें रंग भर देना। फिर नए शब्द लिखेंगे, शिकार, रास्ता, नमस्कार, चारपाई, संगति, और इसे उच्चारण के साथ याद भी करेंगे। शिकार,
तालव्य श ह्रस्व ई की मात्रा क आ की मात्रा र शिकार। रास्ता र आ की मात्रा दंत स त संयुक्त आ की मात्रा रास्ता। नमस्कार न म दंत स क संयुक्त आ की मात्रा र नमस्कार। चारपाई च आ की मात्रा र प आ की मात्रा दीर्घ ई चारपाई। संगति दंत सा अनुस्वार ग त ह्रस्व ई की मात्रा संगति। और क्या करना है, और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखने कैसे लिखने हैं, जैसे पहला प्रश्न है राजा जंगल में क्यों गया। राजा जंगल में क्यों गया, तो उत्तर होगा राजा जंगल में शिकार खेलने गया। दूसरा प्रश्न है गुफा के पास कौन नहीं रुका। गुफा के पास कौन नहीं रुका, गुफा के पास राजा नहीं रुका। तीसरा प्रश्न झोपड़ी से बाहर कौन आया। झोपड़ी से बाहर कौन आया, झोपड़ी से बाहर साधु आया। चौथा प्रश्न है पहले दोनों तोते किसके पास रहते थे। पहले दोनों तोते साधु के पास रहते थे। पांचवा और आखिरी प्रश्न है इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। तो ये मैंने पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर देती हूँ। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छी संगति का फल अच्छा होता है तथा बुरी संगति का बुरा। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छी संगति का फल अच्छा होता है और बुरी संगति का बुरा। तो इस तरह आपको गृह कार्य में क्या क्या करना है मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं। सबसे पहले वाले पेज में पाठ 10 दो तोते लिख के शीर्षक आप चित्र बना के उसमें रंग भरेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कोई चित्र अगर आपसे ना बने तो आप दो तोते का ही चित्र बना के उसमें रंग भर दीजिएगा। फिर अगले पेज में नए शब्द लिखेंगे, जो नए शब्द आपके पाठ में आए हैं, ठीक है, और उन्हें उच्चारण सहित याद करेंगे। और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये आपको कंप्लीट करना है। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी आगे का काम हम कल करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।